आइए आज मैं आपको स्टेट पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आज का ये टॉपिक है पाल कला से। क्वेश्चन है क्या, पाल काल की स्थापत्य कला का वर्णन करें और पाल कला की सीमाएं बतलाएं। इसमें क्या करना है, पहले पाल कला का परिचय लिखना है, उसके बाद में पाल कालीन स्थापत्य कला का परिचय देना है, मतलब कहाँ कहाँ से क्या चीज़ मिला है ये सारे डिफिनेशन करना है, और लास्ट में सीमाएं बताना है कि इसकी सीमाएं कहाँ तक विस्तृत हुआ था। तो आइए मैं आपको पहले परिचय बताता हूँ। क्या है परिचय में, पाल शासकों के शासन काल में कलात्मक समृद्धि देखने को मिलती है। ये दोस्त ये परिचय है सिर्फ। पाल कला के अवशेष बंगाल और बिहार के बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिलती है। पाल शासकों ने मूर्ति कला और चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ये हो गया डिफिनेशन दोस्तों पाल कला की। उसके बाद में पाल कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताना है और कहाँ कहाँ मिला है उसके बारे में बताना है। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है पाल शासकों ने उदंतपुरी, सोमपुरी तथा विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था। आपको मालूम होगा कि विक्रमशिला महावीर था, धर्मपाल करवाया था, तो ये पाल शासक का था। धर्मपाल त्रिपक्षीय युद्ध में धर्मपाल संघर्ष किया था, तो विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया। नालंदा में भी पाल शासकों ने बौद्ध विहार निर्माण करवाया। हालांकि उदंतपुरी के अवशेष अब सुरक्षित नहीं है, मतलब कि उदंतपुरी का जो अवशेष है अब नहीं है, मतलब टूटा फूटा खंडर की अवस्था में पाया गया है। लेकिन विक्रम महावीर के अवशेष पाल युगीन स्थापत्य कला की विशिष्टता को स्पष्ट करती है। मतलब विक्रमशिला का जो अवशेष है वो अभी तक सुरक्षित है, उसकी जो कलात्मक विकास हुआ है, जो कला किस तरह से निर्मित किया गया है वो अभी भी देखने को मिलती है। तो अगला पॉइंट लिखना है, विक्रमशिला महाविहार से एक मंदिर और एक स्तूप के अवशेष मिले हैं। दोनों ही ईंटों के बने हुए हैं। इनमें पत्थर और मिट्टी से बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति है। अगला पॉइंट क्या है, दीवारों के बाहरी हिस्से पर गीले मिट्टी से सजावट का कार्य किया गया है। दोस्तों पहले इस पर बौद्ध धर्म एवं वैष्णव धर्म दोनों का प्रभाव दिखता है। दोस्तों जो दीवार पे गीले मिट्टी से सजावट किया गया था उसमें बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म, मतलब बौद्ध धर्म तो जान रहे, वैष्णव धर्म तो हिंदू के पक्ष से है, वो देखने को मिलती है। दोस्तों पाल कला की सीमाएं क्या है, पाल कला की सीमाएं जो है, पाल कला तो अपनी मूर्ति खास मूर्तियों के लिए विशेष रूप से ख्याति प्राप्त की है। पत्थर पर पॉलिश करने की तकनीक भी मौर्य कला के समान उत्कृष्ट नहीं है। मौर्य कला का जो मूर्ति थी उसमें पॉलिश चमकदार होती थी, लेकिन इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसमें सिर्फ सजावट किया गया है, चमक कुछ नहीं है, सजावट किया गया है। इसीलिए बोला जा रहा है पत्थर पर पॉलिश करने की तकनीक भी मौर्य कला के समान उत्कृष्ट नहीं है। इन मूर्तियों में गुप्त काल की सादगी देखने को अभाव मिलता है। मतलब इन मूर्तियों में गुप्त काल की सादगी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मूर्ति का चमक है, मूर्ति का भाव है, वो प्रकट नहीं हो रहा है। बस मूर्तियों को जो है सिर्फ जेवरातों से सजाया गया है दोस्तों, इसलिए बोला जा रहा है कि मूर्ति का भाव। और दोस्तों मैं एक चीज़ और जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग में राइटिंग मायने नहीं रखता, आंसर किस तरह से दे रहे हैं, आंसर को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, उसके भावनाओं को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, ये मायने रखता है दोस्तों। आप इससे भी अच्छे और बढ़ तो आप कमेंट करना किस टॉपिक पे मैं आंसर राइटिंग बताऊं, वो टॉपिक पे मैं आपको आंसर राइटिंग दूंगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।